हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखिए इस तरीके की लफ़ा वाली पोशाक बनाना सीखेंगे। इसमें हमने जो लफ़ा है, गोटा है, अलग से नहीं लगाया है, यह कपड़े के साथ ही अटैच आता है, यानी कि इसके अंदर ही बना हुआ आता है, डिज़ाइन आती है कपड़े में। इस तरीके की ड्रेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बॉर्डर वाला फैब्रिक आता है। तो देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर है, तो हमने लहंगे में गुणा नहीं लगाया, क्योंकि लफ़े की पट्टी है जो गुणे की डिज़ाइन की जैसी ही दिखती है। अगर साथ में गुणा लगाएंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। और पूरे सूट में हमने अस्तर लगाना होगा। कुर्ती कांचली में हमने गुणा डाला है, लेकिन लहंगे में नहीं डाला है। पूरा बॉर्डर हमने कुर्ती के आगे भी रखा है, पीछे साइड में भी, स्लीव्स में भी और लहंगे में भी। तो यहाँ पर हमें बंद कली लहंगा बनाना होगा। कुर्ती और कांचली का फैब्रिक मैंने अलग से निकाल दिया। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए हमने लहंगे के घेरे के लिए कितना कपड़ा लिया है। कपड़े को आपको 4 तह में फोल्ड करना है और फिर नापना है। लगभग 27 से 28 इंच का होना चाहिए 4 तह में। उससे कम ना ले, ज़्यादा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम लोगे तो कपड़े का जो घेरा है वो कम पड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक लिया था। जिनको सूट बनाने में 4 मीटर फैब्रिक लगता है वो 4.5 लीजिएगा, और जिनको 5 मीटर लगता है वो 5.5 लीजिएगा, यानी कि आधा मीटर आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। बॉर्डर वाला जब भी आप सूट बनाओ, कोई सा भी बॉर्डर वाला कपड़ा हो, आपको आधा मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर हमें लहंगे की कटिंग करनी है। सबसे पहले तो देखिए बॉर्डर की तरफ से पकड़ के आपको कपड़े को डबल करना है, क्योंकि कपड़े का जो पन्ना है वो छोटा बड़ा भी आ सकता है। तो आपको बॉर्डर की तरफ से लहंगा बराबर करना है। ये देखिए हमने लगभग 1.5 मीटर से थोड़ा ही कम कपड़ा लिया है। अब हमें इसे 8 तह में फोल्ड करना होगा। पहले हमने 2 बारी फोल्ड कर लिया, अब हम इसे 4 बारी फोल्ड करेंगे और अब वापस से फोल्ड करेंगे तो ये 8 तह में हो जाएगा। क्योंकि हमें 8 कली बनानी है तो 8 तह में ही फोल्ड करना होगा। बिल्कुल भी इसमें सलवटे ना रखें और बॉर्डर की तरफ से कपड़ा बराबर कीजिएगा। ठीक है, ये कपड़ा 8 तह में हो गया है और बॉर्डर की तरफ से भी बराबर है। अब हम लहंगे की जो लेंथ है वो निकालेंगे। तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें से सिर्फ 1 इंच कम करना है। जब भी हम लहंगा बनाते हैं बॉर्डर वाला हमेशा तो 2 इंच करके, लेकिन ये अस्तर वाला है, इसमें हमने अस्तर भी ऐड करना है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए थोड़ा लंबाई रखेंगे, बाद में कटिंग कर लेंगे। तो आपको लहंगे की लेंथ से सिर्फ 1 इंच कम करना है, और ऊपर से जो कपड़ा निकलेगा उसकी हम मगजी बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग से फैब्रिक नहीं है। अगर आपके पास अलग से फैब्रिक है तो आप उरेब कपड़े की मगजी ही लगाइए। मगजी उरेब कपड़े की ही सही रहती है। ठीक है, अब लहंगे के सेंटर मार्क निकालना है कपड़े का। तो यहाँ पर लगभग 6.5 इंच पर आएगा। अब ऊपर से कलियों की जितनी आपको चौड़ाई रखनी है, आपके कमर के साइज के हिसाब से उतनी रख लीजिए, 5 या 6 7 जितनी भी आपको रखनी है। ठीक है, अब देखिए इन कलियों को हमें बनाना होगा किस तरीके से। जो बॉर्डर है वहां तक ही हमें बनाना है, बॉर्डर पूरा नीचे तक नहीं कट करना है, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर तक कट कर लीजिए। सिलाई तो हम पूरी लगाएंगे, लेकिन कट यहाँ तक ही करना है। अगर आपने नीचे तक कर दिया तो आपका जो लहंगे का घेर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इसी तरीके से करना, एकदम सीधी लाइन बनाइएगा, बिल्कुल भी अंदर या बाहर की तरफ नहीं रहनी चाहिए लाइन। अब हम इन दोनों लाइंस को कट कर लेंगे। ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि कपड़ा जो 8 तह में फोल्ड हो गया, तो आपको बड़े साइज की कैंची लेनी है और हाथ रख के आराम से कटिंग करना है। छोटी कैंची से कटेगा नहीं, क्योंकि 8 तह में फोल्ड हो गया तो कपड़ा मोटा भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसे खोलकर भी दिखा देती हूँ किस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से जब हम लहंगा बनाते हैं बंद कली का, तो बॉर्डर भी खराब नहीं होता और कली वाला लहंगा भी बन जाता है। और जितना लहंगे का फैब्रिक था उससे इतना ही हमने यहाँ पर अस्तर लिया है। तो इसे हमें 3 बारी फोल्ड, मतलब इसके बराबर नहीं तो लगभग अंदाजे से हमें 3 टुकड़े कर लेने हैं। नाप के नहीं करना, बस ऐसे ही अंदाज से कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप अस्तर लगाओगे तो साइड की कली में आपको बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा। फिर इससे आप इस तरीके से तिरछा कीजिए कि जो कोना है वो एकदम सेंटर में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब जो कट करा है हमने कपड़ा, यही वाला पार्ट हमें इस कपड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है। देखिए जो मैं रख रही हूँ उस हिसाब से ही रखिएगा। तिरछा तिरछा साइड में मिलाना है। अब वीडियो को देखिएगा, मैंने किस तरीके से रखा है उसी तरीके से आप रखिएगा। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, और फिर कटिंग कर लेना है, ताकि वो दूसरी साइड से भी कपड़ा उरेब हो जाए, यानी कि बीच में से इस तरीके से त्रिभुज जैसा कपड़ा निकलना चाहिए। और दोनों साइड हम इस तरीके से कपड़ा तिरछा रो जॉइंट करेंगे। ये वाला इस तरफ जॉइंट हो जाएगा और जो दूसरी तरफ वाला है इसे हम पलट देंगे। ठीक है, ताकि जो चौड़ाई है वो ऊपर से कम हो जाए और नीचे से बढ़ जाए, यानी कि इसमें कपड़े में गोलाई आ जाएगी। अब हम इन तीनों को साथ में जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जो लहंगा हमने कटिंग किया है उसकी बंद कलियों पर सिलाई लगा देते हैं।
यहाँ पर हमें फोल्डिंग करके सिलाई नहीं लगानी है, लगभग आधा इंच कपड़ा हमें सिलाई में लेना है और सीधी सिलाई लगा देनी, क्योंकि नीचे अस्तर आएगा तो फोल्डिंग करके सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो अंदर की तरफ ओवरलॉक कर सकते हो। फिर देखिए जहाँ तक हमने कटिंग कर रखा है वहाँ तक तो सिलाई लगानी ही है, लेकिन पूरा नीचे तक भी हमें सिलाई लगानी होगी। यहाँ से हमें क्या करना है, कपड़े को धीरे धीरे कम करते जाना है। ऐसा नहीं कि हम एक बारी में सीधा कम कर दे, ऐसा नहीं करना है। पहले हमने आधा इंच कपड़ा कम लिया था, तो यहाँ से धीरे धीरे करते हुए हमने कपड़े को एक लाइन बनानी है। ठीक है, ढाल बनाते हुए फिर हमें सिलाई लगानी है, ताकि बाहर की तरफ से कपड़ा ऐसा न लगे कि उभरा हुआ सा है या फिर अलग से है। कोना नहीं निकलना चाहिए कपड़े का, एकदम प्लेन लगे ऊपर से। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। कटिंग कर रखी है वहां तक तो हम आधा इंच कपड़ा लेंगे सिलाई में, लेकिन वहां से धीरे धीरे कम करते हुए नीचे की तरफ आएंगे सिलाई लगाते हुए। ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगानी है इन कलियों में। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और लास्ट में एकदम बहुत ही कम कपड़ा लेंगे, एकदम किनारे पर लगा लेंगे। जब हम इसे इस तरीके से सीधा करें तो देखिए कपड़ा एकदम प्लेन रहना चाहिए यहाँ से। ठीक है, सभी कलियों पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और अस्तर को भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। कलियों को हम इस तरीके से अस्तर पर बिछाना है, अच्छे से सेट कीजिए, बिल्कुल भी इसमें सलवटें ना रहे। देखिए कपड़े को हमने 3 पार्ट में कट करा है, तो कपड़ा एकदम गोल हो गया, जैसे लहंगे का आकार है ठीक वैसे ही। जिससे क्या है, साइड वाली कली जो है उसमें झोल नहीं आता है, वरना काफी टाइम रहता है कि इसमें साइड वाली कली में झोल आ जाता है, अस्तर लूज रह जाता है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी सभी कलियों पर। आप चाहो तो पहले हाथ से सिलाई लगा के फिर मशीन से लगा सकते हो, या फिर चाहो तो सीधे मशीन से भी लगा सकते हो। हम मिडल से शुरू करेंगे लगाना, या फिर थोड़ा सा साइड से, लेकिन पूरा एकदम साइड वाली कली से शुरू नहीं करना है। इससे आगे आगे जाते वक्त लहंगा जो है वो तिरछा होता जाता है, सेट सही नहीं रहता। इसीलिए हमको बीच में से शुरू करना है। तो दोनों साइड से हम लहंगे को फोल्ड कर लेंगे, और कलियों पर जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। ज्यादा बारीक स्टिच यहाँ पर ना लगाए, थोड़ी सी बड़ी ही लगाए। बॉर्डर को नीचे से बराबर करना है। अस्तर के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन हमें इस तरीके से सेट करना है कि ऊपर वाली कली में बेलन ना पड़े। पहले देखिए हम एक कली पर सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद देखें नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, अब देखिए एक कली पर तो सिलाई लगी। अब हम जब दूसरी कली पर सिलाई लगाएंगे तो पहले कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे, फिर देखेंगे कि अगर ऊपर वाली कलियों में बेलन तो नहीं पड़ रही है। अगर बेलन पड़ेगी तो वो कपड़ा तिरछा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो हमें कपड़े को थोड़ा ऊपर नीचे सरका के सेट करना है, उसके बाद इसके ऊपर स्टिच करना है। बिल्कुल भी झोल ना रखे अस्तर में भी और ऊपर वाले फैब्रिक में भी। दोनों हाथों की हेल्प से इसे पहले अच्छे से फैलाएं, उसके बाद स्टिच करें। और जो हमने कपड़ा सिलाई में लिया है वो एक साइड में ही रखें। ऐसा नहीं कि कभी इस तरफ और कभी उस तरफ कर दे, एक साइड में ही रखिएगा और उसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक करके एक तरफ वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड की लगा लेंगे, क्योंकि हमने सेंटर से शुरू किया है सिलाई लगाना। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से अस्तर बराबर नहीं आएगा, ये हमने कपड़े को ही अच्छे से सेट करना होगा ताकि इसमें बेलन ना पड़े। इतना ज़्यादा ऊपर नीचे भी ना करें कि इसमें अस्तर में जॉइंट ही आ जाए। फिर अच्छे से सेट कर दीजिएगा ताकि इसमें बेलन ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना है, और इसमें झोल ना रहे। एक एक करके आप सभी कलियों पर सिलाई लगा लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो पहले आप हाथ से सिलाई लगा लीजिएगा सभी कलियों पर, कच्ची सिलाई, उसके बाद आप स्टिच कर सकते हो। अब देखिए साइड में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसे हमें कट करना होगा। देख सकते हैं आप साइड में से लहंगा ऊपर की तरफ चला जाता है थोड़ा। ठीक है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है। उसके बाद देखिए दोनों को हमें अंदर की तरफ डाल देना है और एक स्टिच लगा देनी, ताकि जो कपड़े के धागे है वो बाहर की तरफ ना आए, फिनिशिंग एकदम अच्छी रहे। दोनों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कीजिएगा। उसके बाद हम लहंगे की मगजी लगाएंगे। लहंगे में हम गुणा नहीं डालेंगे क्योंकि लफे की पट्टी आ रखी है, तो गुणा दिखेगा भी नहीं। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से आपको काम करना है। अब जो हमने लहंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग से कपड़ा नहीं है, तो जो ऊपर से कपड़ा निकला है उसकी हम मगजी बना लेंगे। तो देखिए एक तरफ तो किनारी है, तो हमें फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। तो इससे हम कपड़े को डबल करेंगे। लगभग 5 से 5.5 इंच का फैब्रिक है। ज़्यादा बड़ी मगजी ना लगाए। अगर बड़ी पट्टी निकली है, ज़्यादा कपड़ा है, तो उससे कट कर दीजिएगा। किनारी जो है वो हम पूरी स्टिच में ले लेंगे, बाहर की तरफ नहीं दिखाएंगे।
अस्तर को बराबर कीजिएगा, ऊपर वाले फैब्रिक को भी बराबर कीजिएगा और फिर मगजी लगाना हमें स्टार्ट करना है। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना जो लहंगे का घेर है वो ऐसा लगेगा कि नीचे से कम हो गया है। देखिए इस तरीके से पहले सेट कीजिए और फिर मगजी लगाइए। हल्के हाथों से मगजी को पकड़ना है और बराबर कपड़ा स्टिचिंग में लेते हुए स्टिच कर दीजिए। लगभग किनारी हमने सिलाई में ले ली है। मगजी अगर छोटी बड़ी है तो उसे बराबर कीजिएगा और फिर सिलाई लगानी है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट करना होगा। किनारी वाला जो फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ कर लीजिए उंगली हाथ की मदद से उठाते हुए और उसके पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। ज़्यादा कपड़ा भी नहीं कट करना है कि अंदर की तरफ कपड़ा ही ना रहे, सिर्फ किनारे के बराबर तक कपड़ा कट कर दीजिए। ये देखिए बाहर की तरफ भी ना दिखे और अंदर से ज़्यादा भी कट ना हो, एकदम बराबर हमने कट कर लेना है पूरा फैब्रिक। ध्यान से कट कीजिएगा, लहंगा बिल्कुल नहीं कटना चाहिए और ज़्यादा फैब्रिक भी अंदर से कट ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए हम जो भी कपड़ा हमने मार्जिंग में लिया है, सिलाई में लिया है, उसे ऊपर की तरफ करेंगे और इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कपड़े के मैचिंग कलर के धागे से कि वो जो सारा कपड़ा है वो दब जाए, ताकि कपड़े के धागे भी बाहर की तरफ ना आए और दबाव वाली सिलाई भी अच्छे से लग जाए। ठीक है, मगजी को बिल्कुल भी खींचकर आप ना लगाए, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से मगजी लगा लेंगे हम। किनारी थी तो हमें अलग से फोल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास अलग से फैब्रिक हो तो आप उरे मगजी ही लगाइएगा, वो ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसमें आप देख सकते हैं फिनिशिंग, कपड़े के जो धागे हैं वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहे, तो आप इस तरीके से भी मगजी लगा सकते हो। अब हम लहंगे की साइड की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर देते हैं। मगजी को बराबर मिलाते हुए आप स्टिचिंग कीजिएगा। लगभग आधा इंच कपड़ा आप सिलाई में ले सकते हो। यहाँ पर कपड़े को हमने पहले ही फोल्ड कर दिया, तो अब फोल्ड करने की जरूरत नहीं है और कपड़े के धागे भी बाहर की तरफ नहीं आएंगे। बॉर्डर बराबर जरूर मिलाइएगा और ऊपर तक सिलाई लगा दीजिए। लगभग 3 से 4 इंच जगह छोड़ दीजिएगा, वहां पर सिलाई नहीं लगानी है। इतना लहंगा हम खुला ही रखते हैं। ठीक है, अब हम लहंगे की लंबाई बराबर करेंगे। तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उस पर आपको निशान लगाना है आधा इंच कम करके। जैसे कि लहंगे की लंबाई 40 की है तो 39.5 पर लगाएंगे, 39.5 का है तो 39 इंच पर निशान लगाएंगे। नेफा आएगा तो वापस से बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंची टेप को आगे आगे सरकाते जाइए और फिर कटिंग कर दीजिए। पहले चाहो तो आप चौक से निशान लगा के फिर कटिंग कर सकते हो, या फिर इंची टेप को धीरे धीरे आगे सरकाते जाइए, कटिंग करते जाइए। लहंगे में जॉइंट ना आए, अगर हमने छोटा कट कर दिया पहले से तो ऊपर की तरफ जॉइंट आ सकता है, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा ही कट किया था पहले। ठीक है, ये हो गई कटिंग, गोलाई बराबर हो गई है। अब हम इसमें नेफा अटैच कर लेते हैं। सेंटर मार्क जरूर बना लीजिए, चीड़ में भी सेंटर मार्क बना लीजिए। ऊपर की तरफ देखिए जो हमने 3 से 4 इंच जगह छोड़ी थी, वहां पर कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों साइड के। यहाँ पर आप चाहो तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हो। नेफे में भी सेंटर मार्क बना लीजिएगा। नेफे को नीचे की तरफ रखना है, चीन का जो फैब्रिक है, और लहंगे को ऊपर की तरफ। अब चौथी कली की सिलाई का सेंटर मार्क और नेफे का सेंटर मार्क बराबर मिलाना है। बीच में अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो रखा है तो हमें कलियों में चुन्नट लगाते हुए इसे कवर करना होगा, लेकिन दोनों तरफ आप कपड़ा बराबर रखिएगा, इसीलिए हम सेंटर मार्क लगाते हैं। इसमें देखिए ज्यादा चौड़ाई नहीं है तो हम एक कली छोड़ के एक में भी चुन्नट लगा सकते हैं। जितना आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से आपको चुन्नट डालनी है। ये सेंटर मार्क बराबर मिल गए यहाँ पर। अब हम चीन को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। लगभग 1.25 इंच चौड़ी आप फोल्डिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा चौड़ी चीन ना लगाएं। नेफे फोल्ड करते वक्त शुरुआत से आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेलन ना पड़े। अगर बेलन पड़ रही है तो आपको थोड़ा बहुत कपड़े को इधर उधर करते हुए फिर एडजस्ट करना है, फिर सिलाई लगानी है। नेफा कटिंग करते वक्त एकदम सीधा कपड़ा लीजिएगा ताकि उसमें बेलन ना पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी में करके फोल्ड करना है और फिर स्टिच करना है। ये हमारा जो लहंगा है वो बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी जोल बिल्कुल नहीं है, और अस्तर इसमें आप जरूर ऐड कीजिएगा। चाहो तो कॉटन का भी कर सकते हो, चाहो तो सिल्क का भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।